नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबका दिल से शुक्रिया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बहुत ही प्यारे कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। अपने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में केतु के बारे में बात करूंगी कि उनकी ट्रांजिट का बाकी राशियों पे क्या असर होगा। पर एकदम से मन हुआ कि आप सबसे ये शेयर किया जाए कि शनि आज 29 मार्च को पाइसियन में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पे कि राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो शनि और राहु अब टुगेदर पाइसियन में होंगे। राहु की ट्रांजिट जो है वो 18 मई को होगी पाइसियन से एक्वेरियस में। तो अभी 29 मार्च से 18 मई तक राहु और सैटर्न दोनों लोग टुगेदर पाइसियन में होंगे और ये दोनों प्लैनेट मिलके विष योग बनाते हैं, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब थोड़ा लोगों पे इसका इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। ये एक जो मैं आपको बताऊंगी आज प्रेडिक्शन, ये एक जनरल प्रेडिक्शन बताऊंगी। आपकी राशि में, आपके मतलब हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा प्लैनेट खराब है, आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी दशा नहीं चल रही है, वो अच्छी है नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है। पर जो मैं प्रिडिक्शन दूंगी ये एक जनरल प्रिडिक्शन होगी। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2 मंथ्स का पीरियड है, ये पीरियड कैसा हो सकता है जब सैटर्न और राहु एक साथ होंगे। अब देखिए, ये दोनों जो राहु और सैटर्न हैं, ये दोनों मिल जो प्लैनेट हैं, ये एक बहुत पावरफुल और एक कार्मिक कॉम्बिनेशन है जो आपके मेंटल, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक लेवल पर बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। जो सैटर्न है ये एक अल्टीमेट जज है, जो कि डिसिप्लिन, पेशेंस, स्ट्रगल, स्लो मूविंग, मोक्ष और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। और वहीं जो आपके राहु हैं ये इल्यूजन की बात करते हैं, आप डिसेप्शन की बात करते हैं, एक्सट्रीम एम्बिशन की बात करते हैं, मटेरियलिस्टिक डिजायर की बात करते हैं। साथ में ये सडन इवेंट, अनएक्सपेक्टेड गेन और लॉस, फॉरेन रिलेटेड चीजें या फॉरेन लैंड्स या फिर टेक्नोलॉजी, हिडन एस्पेक्ट्स के प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं। और जो पाइसियन, इसमें ये दोनों प्लैनेट जो हैं ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक एक साथ रहेंगे। जो पाइसियन खुद में एक वाटर एलिमेंट है, जो कि इमोशन, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन और सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब शनि और राहु टुगेदर पाइसियन में बैठेंगे तो ये हमारे लिए, मतलब हम सबके लिए स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, डिप्रेशन, टेंशन, अनसेटिस्फैक्शन इंक्रीज करेंगे। हम लोगों के ध्यान को इधर उधर भ्रमित भी करेंगे, मतलब एक जगह हम फोकस नहीं कर पाएंगे, एक जगह कंसंट्रेशन नहीं रख पाएंगे। कुछ चीजें सैटर्न चाहेंगे कि हम प्रैक्टिकल तरीके से, स्लो, अच्छे ढंग से, हार्ड वर्क के साथ करें। वहीं राहु ऐसा इफेक्ट डालेंगे कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस टाइप की डिजायर पैदा करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ये हमारे पेशेंस को चेक करेगा, ये सीरियसली हमारे पेशेंस को टेस्ट करने का टाइम होगा और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस क्रिएट होंगे, जिसको कि अगर हम माइंडफुल तरीके से काम करें या सोचें या अपने डिजायर को कंट्रोल कर सकते हो तो शायद ये जो 2 मंथ्स का पीरियड है ये थोड़ा पीसफुल होगा। चलिए इस बारे में बात करते हैं कि हर एक राशि के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेष राशि यानी एरीज, आपके लिए ये कंजंक्शन आपके 12th हाउस में होगा, जो एक्सपेंसेस, फॉरेन, स्पिरिचुअलिटी और सीक्रेट चीजों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर शनि राहु लाइफ में कुछ आपके बिग चेंजेस लाएंगे। मेंटली या इमोशनली आपको स्ट्रेस होगा, नींद का कम आना या फिर टेंशन या फियर फीलिंग हो सकती है। आपको अकेले रहना अच्छा लग सकता है, आइसोलेशन सी फीलिंग हो सकती है, या फिर नेगेटिव थॉट या टू मच थिंकिंग या डिप्रेशन, ऐसा भी इस टाइम पीरियड में देखा जाता है।
अगर आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ हैं तो आपका अट्रैक्शन या तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या फिर आपको ऐसा इल्यूजन हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं। करियर में आपको अचानक मनी का लॉस होना ये भी हो सकता है। विदेश से मतलब फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम, मतलब कोई कंपनी मिल जाए या कंपनी से रिलेटेड कोई काम मिल जाए। फॉरेन ट्रैवल ये भी इस टाइम पीरियड में देखा जाता है। वर्क प्लेस पर आपको कोई स्ट्रगल हो सकता है, बट अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थोड़ा स्लो होगी बट सक्सेस मिलेगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें लॉस इस टाइम पीरियड में हो सकता है। अगर आप कोई बिग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक तो बिग इन्वेस्टमेंट इस 2 मंथ्स में कोशिश कीजिएगा कि मत कीजिए, पर अगर आपको करना पड़ता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या स्टॉक मार्केट में आप कोई अच्छा अमाउंट लगा रहे हैं, तो बहुत केयरफुल रहिएगा क्योंकि इस टाइम पीरियड में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी फैमिली मतलब आपके लव लाइफ या फैमिली में अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस बढ़ सकता है। आपको कोई ऐसा हिडन एनिमी मिल सकता है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस चीज़ के लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आपके घर में या फैमिली में कोई बिग चेंज हो सकता है या कोई फैमिली मेंबर फॉरेन ट्रैवल कर सकता है या घर में आप अपना घर बदल के दूसरे घर में जा सकते हैं। आप कुछ घर में भी कोई चेंजेस ला सकते हैं, ये भी पॉसिबल है इस टाइम पीरियड में। हेल्थ के पर्पज से आपको टायर्डनेस, आई में प्रॉब्लम होना, माइग्रेन की शिकायत या हेडेक की शिकायत होना या फिर मेंटल स्ट्रेस का होना, इम्यून सिस्टम का वीक होना या फिर बहुत कम स्लीप का होना, ये सब पॉसिबल हो सकता है। आप एक्चुअली इस टाइम पीरियड में आप टू मच थिंकिंग करेंगे जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर डिप्रेशन हो सकता है। तो बेसिकली आपको अपने स्लीप पैटर्न को ठीक रखना होगा, अपने माइंड को थोड़ा सा पेशेंस और काम रखना होगा, तो फिर आपको हेल्थ इशू उतने बड़े नहीं आएगी। अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे, मतलब प्रॉपरली स्लीप लेंगे, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हट जाएगी। क्योंकि अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको डिप्रेशन या एंजाइटी या फिर लेस स्लीप की वजह से होल डे टायर्ड सी फीलिंग होना, अच्छी सी फीलिंग ना होना, ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा। रेमेडी के तौर पे आप ट्यूसडे को और सैटरडे को हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आप वैसे अगर चाहें तो या तो शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं या राहु मंत्र का जाप कर सकते हैं। गाय को आप चारा खिला सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप थोड़ा मेडिटेशन या थोड़ा मंत्रा ये सब सुनेंगे तो आपकी बेसिकली स्लीप अच्छी होगी, माइंड काम होगा और इसके वजह से आपका ओवरऑल चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी। क्योंकि जब आपका माइंड पेशेंस में रहेगा तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको सेल्फ कंट्रोल, कॉशन, पॉजिटिविटी और मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें एज अ की के रूप में यूज़ करनी चाहिए इस टाइम पीरियड में। अगर आप खुद पे ध्यान देंगे तो ये टाइम पीरियड आपके लिए ठीक रहेगा, उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। बट मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रखिएगा अपने को और थोड़ा केयर भी कीजिएगा अपनी। अब बात करते हैं टावरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए। ये कंजंक्शन आपके 11th हाउस में होगा, जो कि प्रॉफिट, इनकम, फ्रेंड्स, डिजायर, फुलफिलमेंट, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल, इस एरिया में आपके कुछ अप डाउन्स हो सकते हैं या थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके 11th हाउस से देखी जाती हैं। मेंटली या इमोशनली आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं क्योंकि आपके सोचे हुए काम पूरे होने में प्रॉब्लम या फिर डिले हो सकती है इस टाइम पीरियड में। आपके फ्रेंड्स से आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या ये कहें कि थोड़ा धोखा भी मिल सकता है। गलत लोगों से इस टाइम में दोस्ती करने से बचिएगा। किसी से मनी उधार लेने पर और देना, मतलब किसी से मनी उधार लेना और देना, ये दोनों इस टाइम पीरियड के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप लेते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आप देंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। इस टाइम में आप कोई बिग ड्रीम देखेंगे और अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आपको सक्सेस भी मिलेगी।
आपके करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। आपको अचानक प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ भी इस टाइम पीरियड में हो सकता है। मनी अर्न के नए सोर्सेज मिलेंगे, लेकिन आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि धोखा का मिलना ये बहुत प्रोमिनेंट है इस टाइम पीरियड में। ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करते हैं, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, या फिर क्रिप्टो इस तरह का काम करते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। लंबे समय से कोई अगर आपका काम रुका हुआ है, तो वो काम इस टाइम पीरियड में मतलब उसमें अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो इस टाइम पीरियड में आपको पैसा मिल सकता है, वो काम आपका पूरा हो सकता है। थोड़ा खर्च भी बढ़ सकता है इस टाइम पीरियड में। आपके वर्क में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस पीरियड में मिल सकती है, पर आपको राइट डिसीजन लेना, मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी, बट आप राइट डिसीजन लेंगे, इसमें ज़रूर थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी। तो अगर आप पेशेंटली सोच के, अगर आपको लगता है कि आपका जो वर्क है, जो भी आपको नई अपॉर्चुनिटी आई है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो बढ़िएगा, काम कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन इस टाइम पीरियड में आपको रहेगा। आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ी गलत फहमियाँ हो सकती हैं। आपके फ्रेंड्स में या फिर सोशल सर्कल में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर आपका वे कुछ और था कहने का, आपके फ्रेंड्स ने कुछ और समझा, ये भी हो सकता है इस टाइम पीरियड में। आपको अपने छोटे भाई बहन से, या फिर अपने मतलब कोई भी भाई बहन, मतलब छोटे बड़े दोनों चलेंगे, लेकिन भाई बहन से स्पेशली आपको थोड़ा सा डिस्टेंस फील हो सकता है, या आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या दोनों का ओपिनियन मैच ना करे, ऐसा भी हो सकता है। इस टाइम पीरियड में आपके हेल्थ में, मेंटल हेल्थ स्पेशली, जैसे मेंटल टेंशन होना, हेडेक होना, या लेस स्लीप का होना, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अगर आपको ऑलरेडी बीपी है, ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर थायराइड है, तो अपना ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अगर थोड़ा भी अप डाउन होता है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइएगा। आप अपनी फूड हैबिट इस टाइम पीरियड में ठीक रखिएगा, क्योंकि फूड हैबिट से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप फूड ठीक नहीं खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस टाइम में आपके जॉइंट या बोन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें भी पेन होना या छोटी मोटी चोट लगना, ये भी पॉसिबल हो सकता है। रेमेडी के लिए आप शनि या राहु मंत्र कर सकते हैं, हनुमान जी या शिव जी की पूजा कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा आप ट्राई कीजिएगा कि अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहिए, और झूठ बोलना या लालच करना चीज़ों में, या बहुत पैसे कमाने हैं, या इस टाइप की चीज़ों से थोड़ा सा ये 2 मंथ्स दूर रहिएगा। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा पहले सब कुछ चेक कर लीजिएगा, चेक करने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस टाइम पीरियड में डार्क ब्लू और ब्लैक कलर के कपड़े कम पहने, और ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनिए। ग्रीन कलर आपके लिए इस पीरियड में ज़्यादा सुटेबल होगा। बाकी तो सब ठीक है, बेसिकली माइंड ही है जो थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बाकी तो सब आपका ठीक है। अब बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। ये कंजंक्शन आपके 10th हाउस में है। ये हाउस आपके करियर, वर्क प्लेस, फेम, सोसाइटी में आपकी वैल्यू और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। आपके वर्क प्लेस में बिग चेंजेस का होना, स्ट्रगल होना, या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ में थोड़ा चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा टेंशन बढ़ेगी, वो भी आपके करियर को लेके थोड़ा टेंशन बढ़ सकती है। अगर आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब ट्राई कीजिएगा कि बहुत फास्ट डिसीजन मत लीजिएगा, कोई भी चीज़ को सोच समझ के तभी डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। फ्यूचर में अगर अभी आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेंगे या फास्ट डिसीजन लेंगे तो फ्यूचर में आपको रिग्रेट भी करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर टू मच आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, और इसकी वजह से आपको फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस सी फीलिंग हो सकती है, क्योंकि आप वर्कलोड इतना ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर कि आपका आधा माइंड अपने वर्क के साइड रहेगा, और उसकी वजह से आपको फैमिली में या तो आप उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, या मूड आपका ऐसा रहेगा कि आप
नाइस बिहेवियर नहीं करेंगे, तो इस वजह से आपके फैमिली में थोड़ा डिस्टेंस हो सकती है। आपको इस टाइम पीरियड में लेजीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट ये भी बढ़ सकती है, तो थोड़ा डिसिप्लिन रखिएगा, कोई भी काम ठीक ढंग से कीजिएगा और अपने गोल सेट रखिएगा, उसके हिसाब से काम कीजिएगा। करियर में आपके चेंजेस होंगे, जैसे आपकी जॉब का चेंज होना हो सकता है या प्लेस चेंज हो सकती है। कोई अनएथिकल तरीके से मनी अर्न करना, ऐसा भी इस टाइम पीरियड में देखा जा सकता है कि आपको कोई ऑप्शंस मिले जो थोड़ा अनएथिकल हो और आपको ऐसा फील हो कि ठीक है कर लेते हैं, पैसे मिलेंगे। ऐसी चीज़ पे मत जाइएगा, थोड़ा दूर रहिएगा, इस तरह के काम मत कीजिएगा। कोई हायर अथॉरिटी से आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है या आपके बॉस से भी आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पर जो है आपका टू मच इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जिसको लेके थोड़ा अप डाउन हो सकता है। लेकिन आपको इस टाइम पीरियड में वर्क प्लेस पे न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। हार्ड वर्क बहुत होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी आएगी और बाद में आफ्टर 2 मंथ्स सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई बिग डिसीजन की सिचुएशन बन सकती है, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि अचानक से कुछ ऐसा आ जाए जिसमें आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़े। सोच समझ कर लीजिएगा, केयरफुल रहिएगा। अपने फैमिली में आपको अपने फादर या फिर कोई आपके घर में ओल्ड मेंबर्स हैं, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन बढ़ सकती है। रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा फाइट हो सकती है। मेनली एक्चुअली अगर आप करियर में बहुत बिजी रहेंगे तो ये पॉसिबल है कि घर में आपका एनवायरनमेंट ठीक ना रहे, मतलब घर में आप थोड़ा स्ट्रेस में रहें। इस बात का ध्यान रखिएगा। फैमिली में किसी को वर्क को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। आपका वर्क तो ठीक होगा, बट फैमिली में भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। आप आपके हेल्थ में आपको जो है थोड़ा अपने बैकबोन पे या नी पेन के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। टू मच वर्क करने के वजह से या टू मच स्ट्रेस रहने की, वर्क स्ट्रेस रहने की वजह से आपको हेडेक हो सकता है या लेस स्लीप हो सकती है। तो इसलिए वर्क के चक्कर में अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि दोनों को पीसफुली हैंडल कीजिए। मतलब अपने हेल्थ की केयर कीजिए तो आपका वर्क प्लेस अच्छा रहेगा, और हेल्थ की केयर करेंगे, वर्क ठीक से करेंगे तो आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी। फैमिली लाइफ में भी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं आएगा। रेमेडी के तौर पे आप सैटरडे को अगर काले तिल या फिर सरसों का तेल या फिर उड़द की दाल, इनमें से कुछ भी अगर डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज़ डोनेट कीजिएगा। हनुमान जी की पूजा करना या शिव चालीसा की पाठ करना, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। मंडे को अगर पॉसिबल हो तो शिवलिंग पे आप जल चढ़ा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जल के साथ आप काला तिल मिला के चढ़ा सकते हैं शंकर जी को, ये भी अच्छा होगा। अपने वर्क और बिजनेस में पेशेंस रखिएगा। इस टाइम पीरियड में थोड़ा पेशेंस रखिएगा और मेंटल स्ट्रेस से बचिएगा। थोड़ा अपने को काम डाउन रखिएगा। वर्कलोड बहुत रहेगा, लेकिन आपको पीस से रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप वर्क तभी कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटी तभी अच्छी फुलफिल होगी जब आप खुद ठीक से रहेंगे, तो ही आप अपना काम कर पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि की। आपके 9th हाउस पे ये कंजंक्शन है और ये धर्म, गुरु, आध्यात्म, फादर, हायर एजुकेशन, लॉन्ग ट्रेवल और आपके लक का हाउस है। आपको यहाँ पे मेंटली या इमोशनली थोड़ा सा साइड इफेक्ट सा होगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा आपको मेंटल स्ट्रेस रहेगा। लक के सहारे इस टाइम पीरियड में आपको नहीं रहना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा लक अच्छा है तो हो जाएगा। बेसिकली आपको वर्क करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, क्योंकि थोड़े अप डाउन भी हो सकते हैं। ये टाइम जो है आपको आध्यात्म या धर्म के साइड में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप करेगा, पर यह भी पॉसिबल है कि आपका अपने गुरु से आर्ग्यूमेंट हो सकता है या फिर फादर से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या इस टाइम में आपका ओपिनियन चेंज रहेगा, जिसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि आपका ओपिनियन कुछ और है, आपके गुरु का या आपके फादर का ओपिनियन कुछ डिफरेंट है,
तो ओपिनियन मिसमैच नहीं करेगा, जिसके वजह से थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस बढ़ सकती है। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा राइट डिसीजन लेने में प्रॉब्लम भी आ सकती है, मतलब आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं इस टाइम पीरियड में। आपको अपने करियर साइड में या जॉब में या फिर बिजनेस में कोई ऑल ऑफ सडन चेंज हो सकता है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जा रहे हैं तो थोड़ा डिले हो सकता है, या फिर छोटी मोटी स्मॉल प्रॉब्लम जैसे पेपर वर्क का कुछ प्रॉब्लम होना या इस टाइप की कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब एकदम स्मूथ नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के साथ ये चीज़ हो सकती है फॉरेन ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो। इस समय लक से ज़्यादा आपको अपने मेहनत पर फोकस करनी चाहिए, क्योंकि लक थोड़ा स्लो चलेगा अभी। अगर आप कोई गलत डिसीजन से मनी लॉस कर सकते हैं, मतलब कोई गलत डिसीजन अगर मनी रिलेटेड चीज़ों में ले रहे हैं तो उसमें मनी का लॉस होना भी पॉसिबल है। कोई बिग इन्वेस्टमेंट में आपको चीटिंग हो सकती है इस टाइम पीरियड में। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको लव लाइफ में, मतलब अपने लव और रिलेशनशिप में स्पेशली आपको अपने फादर से प्रॉब्लम भी हो सकती है, और फादर की हेल्थ को लेके भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके गुरु या कोई मेंटोर हो उससे आपका अच्छा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या उसके वजह से आपको टेंशन बढ़ सकती है। फैमिली में अगर आपका स्पाउस है, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस से आपका ओपिनियन मिसमैच हो सकता है। आप इस टाइम पीरियड में कोई धार्मिक प्लेस पर जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर फॉरेन जा सकता है, ये भी पॉसिबल इस टाइम में हो सकता है, या फिर उसका प्लेस चेंज हो जाए, वो जहाँ रहता है वहाँ से उसका प्लेस चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है। हेल्थ में इस टाइम पीरियड में आपको बहुत लो एनर्जी सी फील होगी, और आपको ऐसे फीलिंग होगा जैसे टायर्ड फीलिंग, ऑल द टाइम टायर्ड फीलिंग होना, मेंटल स्ट्रेस होना या टेंशन होना, या आपको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है कि हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको लो एनर्जी फील होगी। और बोन की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बोन जॉइंट्स में पेन होना, या टायर्ड सी फीलिंग होना, लगे कि सारे जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, वीक हो गए हैं, ऐसा भी आपको फील हो सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जाके डॉक्टर को दिखा के आइएगा। रेमेडी के तौर पे आपको महामृत्युंजय का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या फिर शिव जी की पूजा कीजिए। अपने फादर या गुरु की आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिएगा, उनसे आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा। मंडे को शिवलिंग के ऊपर आप दूध चढ़ा सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। और शनि राहु का मंत्र आप जाप कर सकते हैं। शनि राहु का मंत्र इस टाइम पीरियड में तो हर कोई अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्हीं दोनों लोगों का तो इफेक्ट हमें मिलेगा। तो इसलिए अगर आप उनका मंत्र पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो भी अच्छा आपके लिए होगा। ये ध्यान रखिए कि कोई भी फैसला इस टाइम पीरियड में जल्दी में मत लीजिएगा। सोच समझ के प्रो कॉन्स देखने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, वरना आप बाद में परेशान होंगे उसको लेके। इस बात का ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा माइंड को पीस रखिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, अपने से बड़ों की थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिएगा, तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि की। ये कंजंक्शन आपके 8th हाउस में है, जो कि मिस्टीरियस इवेंट, सडन चेंजेस, डेथ, एक्सीडेंट, हिडन वेल्थ, ऑकल्ट की नॉलेज, या फिर एस्ट्रोलॉजी, तंत्रा मंत्रा, ये सारी चीज़ों के लिए ये हाउस देखा जा सकता है। यहाँ आप सडन चेंज पाएंगे, या फिर मेंटल टेंशन होना, या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट का होना, ऐसा भी इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है। आपको अपने मेंटल साइड में थोड़ा सा ऐसे मेंटली जैसे थोड़ा फियर टाइप की फीलिंग हो सकती है, या फिर अनसर्टेनिटी सी भी फीलिंग हो सकती है, जिससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। ऐसा लगेगा कि कोई भी काम सही नहीं हो रहा, या कुछ छूट रहा है, या एक अजीब सी घबराहट, वैसे टाइप की फीलिंग इस टाइम में देखने को मिलेगी। अचानक कोई चेंजेस का आना, या कोई अनएक्सपेक्टेड घटना, ऐसी भी इस टाइम में हो सकता है। आपको इस टाइम में मे बी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, अगर आप स्पिरिचुअल साइड में है तो।
आप तंत्र मंत्र या गुप्त ज्ञान हो या एस्ट्रोलॉजी, इन सब में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है और आप इनकी नॉलेज ले सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। जो कि आपको थोड़ा सा, अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस जो है उसको काम डाउन करने में आपको हेल्प मिलेगी। आपके करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, मनी का गेन या लॉस भी हो सकता है। जॉब या बिजनेस में आपको सडन चेंज का होना, जॉब में प्रॉब्लम होना, प्रॉपर्टी या पैतृक जो धन संपत्ति होती है उसमें आर्ग्यूमेंट का होना, ये भी इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है। क्विक मनी, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं स्टॉक मार्केट या इस टाइप का करते हैं जिसमें क्विक मनी मिलती है, उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि आपको लॉसेस हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में अचानक से टेंशन बढ़ सकती है। आपके ससुराल साइड में, अगर आप मैरिड हैं तो आपके ससुराल साइड से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, केयरफुल रहिएगा। आपके स्पाउस के साथ आपका ओपिनियन मैच नहीं होगा इस टाइम पीरियड में, आर्ग्यूमेंट रहेगा या किसी ओल्ड फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेके टेंशन पॉसिबल है। आपको अपने हेल्थ के लिए भी जॉइंट पेन, नर्व पेन या पेट में दर्द या कोई चीज़ का फियर होना, नेगेटिविटी का ज़्यादा बढ़ना या फिर कोई चिंता का होना, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में देखी जाती हैं। रेमेडी के तौर पे आप सैटरडे को काले तिल का दान कर सकते हैं या फिर सरसों के तेल का दान कर सकते हैं या खड़ी काली उड़द का भी दान कर सकते हैं। आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं या महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं। और हेल्थ का आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई भी आपको छोटी प्रॉब्लम हो अगर हेल्थ से रिलेटेड, उसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, जाके अपने डॉक्टर को दिखाइएगा, अपने हेल्थ की केयर कीजिएगा तो ओवरऑल टाइम ठीक रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि की। ये कंजंक्शन आपके 7th हाउस में है। ये आपको मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप, ओपन एनिमी, लीगल इशू और सोशल इश्यूज, इन सब से जुड़ा हुआ हाउस होता है, जो आपको यहाँ पे शनि और राहु के टुगेदर होने के वजह से आपको रिश्तों में तनाव का होना या फिर लेट मैरिज का होना या फिर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होना, किसी से धोखा मिल जाना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं कि इस टाइम पीरियड में हो सकती हैं। आपको अपने मेंटल स्ट्रेस के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आप अपने रिश्तों को लेकर इस टाइम पीरियड में काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। आपको ट्रस्ट इशू इस टाइम पीरियड में ज़्यादा होगा। आप लोनली सा फीलिंग आपको होगा या फिर आपके पार्टनर से आपको थोड़ा डिस्टेंस सी फीलिंग होना, ये भी पॉसिबल है। किसी बात को लेके इरिटेट होना या एंगर होना या जैसे माइंड सेट नहीं होना, ये पॉसिबल होगा आपको। आप अगर अनमैरिड हैं तो मैरिज ढूंढी जा रही है तो आपके मैरिज में लेट भी हो सकता है या फिर प्रॉब्लम भी आ सकती है। लोग आपको कंफ्यूज भी करेंगे और आप दूसरों पर इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरों को बिलीव करने से पहले खुद सोचिएगा चीज़ों के बारे में। करियर में आपको केयरफुल रहना चाहिए इस टाइम पीरियड में, स्पेशली बिजनेस पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल सकता है। जॉब में अगर आप हैं तो आपको अपने को वर्कर या फिर बॉस के साथ किसी बात को लेके स्ट्रेस हो सकती है या फिर लीगल चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप कोई नया बिजनेस इस टाइम पीरियड में करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्ट करने को सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए कि थोड़ा कंपटीशन बढ़ा रहेगा इस टाइम में। आपको थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सक्सेस मिलेगी, बट यह है कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, थोड़ा जितना मेहनत करना चाहिए उससे ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, पर डेफिनेटली अच्छा रहेगा। आपके लव लाइफ में, आपके अगर मैरिड हैं आप तो आपके मैरिज में कुछ गलतफहमी हो सकती है, रिश्तों में थोड़ा सा दूरी बढ़ सकती है या ये कह सकते हैं जैसे ब्रेकअप होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर कोई आपका ओल्ड फ्रेंड या रिलेटिव ऐसा हो सकता है जो आपको या तो धोखा दे या जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। थर्ड पर्सन आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ में डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने स्पाउस से ओपन कम्युनिकेशन रखिएगा, बात खुद कीजिएगा, दूसरों की बातों पे बिलीव मत कीजिएगा।
और अगर आप सिंगल हैं तो इस समय मैरिज को लेके प्रॉब्लम होना या कोई रिश्ता भी आपके लिए आ सकता है, पर मैरिज इस 2 मंथ्स में होना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हेल्थ में आपको इस समय डिप्रेशन, स्ट्रेस, हेडेक या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस, ये भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। आपको मैरिज को लेके प्रॉब्लम, मैरिज की वजह से जो प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से आपका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ सकता है। आप रेमेडी के लिए शनिवार को कोई शनि टेम्पल में जाकर काले तिल का दान करें और अपने गुड टाइम के लिए उनसे विश करें। शनि या राहु का जाप भी कर सकते हैं, या शनि टेम्पल में जाके आप शनि मंत्रा कर सकते हैं। गणपति बाबा की आप पूजा कर सकते हैं। वेडनेसडे को आप अगर ग्रीन ड्रेस पहनते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। मैरिज में ट्राई कीजिएगा कि बहस मत कीजिए, थोड़ा सुनिए और किसी थर्ड पर्सन को अपने मैरिज लाइफ में इन्वॉल्व मत कीजिए, कि मतलब किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप अपने स्पाउस से फाइट कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, वरना रिलेशनशिप काफी खराब हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि की। ये कंजंक्शन आपके 6th हाउस में है, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का हाउस कहलाता है। यहाँ पर हेल्थ को लेके, करियर, लोन और लीगल इश्यूज ये भी देखने को मिल सकते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है इसमें। आपको आपकी मेंटल एरिया जो है इस टाइम पीरियड में आपको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। करियर को लेके आपको बहुत ज्यादा चिंता बढ़ेगी। हेल्थ भी आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा टेंशन देगी। आपको बेसिकली इस टाइम पीरियड में अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो आप थोड़ा डिप्रेशन के साइड जा सकते हैं। और इस टाइम पीरियड में ऐसा होगा कि लोग आपको थोड़ा धोखा दे सकते हैं। कोई अगर आपके ऊपर केस चल रहा है या कोई लीगल इशू है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वर्क प्लेस पर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलेगा और इस वजह से आप, ऐसा होगा कि आप अपने को टायर्ड या जैसे कहते हैं ना बहुत स्ट्रेस वाला ऐसा फील करेंगे। आपके जॉब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जिस वजह से आप आई थिंक बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। मतलब ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जॉब से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम इस टाइम पीरियड में ज़्यादा रहेगी। अगर आपको लोन लेना है तो ट्राई कीजिएगा इस टाइम पीरियड में लोन मत लीजिएगा। और बिजनेस में ध्यान दीजिएगा डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कोई रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। आपको लव, मतलब अपने लव और रिलेशनशिप में आपको कोई फैमिली इशू आपका हो जो बढ़ सकता है इस टाइम पीरियड में। खास करके जैसे कहते हैं ना कि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड हो या मनी रिलेटेड बात हो, इस टाइप की बात को लेके प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको आपके स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस या फिर आपके भाई बहन से आर्ग्यूमेंट हो सकता है इस टाइम पीरियड में। मैरिज में कोई छोटी सी बात को लेकर बड़ी लड़ाई बन सकती है, तो ध्यान रखिएगा, बोलने से पहले सोचिएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ रहिएगा। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में हर एक बात का जवाब दिया जाए। कभी कभी अगर हम सामने वाले को पेशेंटली सुन लेते हैं तो रिलेशनशिप खराब नहीं होती। देखिए, बहुत बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं या प्लैनेट ऐसे हैं कि आपके रिलेशनशिप में लड़ाई हो रही है, ठीक है, लेकिन पता है अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जवाब देने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर जब आपको समझ आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है तो आप उलट के उतना ही जवाब दें। ट्राई कीजिए, चुप रहिए। बहुत बार आपका शांत हो जाना उस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाता और मैटर वहीं पे क्लोज हो जाता है, क्योंकि बहुत बार छोटी छोटी सी बातों को लेकर बहुत लंबा इशू बन जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हेल्थ में आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकती है, या फिर अगर आप जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई बड़ी बीमारी के पेशेंट हैं, जैसे आपको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अपना स्पेशल ध्यान इस टाइम पीरियड में दीजिएगा। थोड़ा भी अगर आपको अच्छा फील नहीं होता डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा।
इस टाइम पीरियड में ये भी पॉसिबल है कि कोई आपकी छुपी हुई बीमारी, मतलब जिसको आपको पता नहीं था और ऑल ऑफ सडन वो बीमारी उभर के बाहर आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। हनुमान जी की अगर आप रेमेडी के तौर पे हनुमान जी की पूजा करते हैं एवरी ट्यूसडे और सैटरडे, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप उसको पक्षियों को जो फूड लोग रखते हैं ना किसी बर्तन में, या एक फूड वाला वो आता है, उसमें आप उनके लिए दाना डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास उतना टाइम है तो आप रोज ले जाके पक्षियों के लिए दाना डालिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। आप गाय की सेवा कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में ये बात ध्यान रखिएगा कि प्लीज लोन मत लीजिएगा और अपने मनी मैटर पे ध्यान दीजिएगा। टू मच एक्सपेंसिव बचिएगा, क्योंकि इसके वजह से आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम आए। बाकी तो सब आपका ठीक रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने वर्क प्लेस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। ये कंजंक्शन जो है ये आपके 5th हाउस में होगा, जो आपके क्रिएटिविटी, लव या आपके किड्स, आपकी एजुकेशन, आपकी बुद्धि और आपके स्पेक्यूलेटिव इनकम, इन सब का हाउस होता है। और यहाँ पे ही ये भी देखा जाता है कि ये आपके मन को भी कंट्रोल करता है। यहाँ राहु और शनि आपको मेंटल टेंशन देंगे, किड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन में भी प्रॉब्लम ला सकते हैं। आपको इस टाइम पीरियड में अपने मेंटल लेवल पर काफ़ी चैलेंज मिलेगा। आपको मूड स्विंग का होना या मेंटल इनस्टेबिलिटी का होना, नेगेटिव थॉट्स का आना, टेंशन बढ़ना, डिप्रेशन होना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। वर्क में आप सोचोगे ज़्यादा वर्क के बारे में, जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। करियर में अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको मतलब शेयर मार्केट करने में थोड़ा ध्यान देना है। वो जो वैसे नहीं होता डे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, इस टाइप की ट्रेडिंग से बचिएगा, क्योंकि आपको एक साथ बिग लॉस हो सकता है। तो ट्राई कीजिएगा स्टॉक मार्केट अगर आप करते हैं तो सोच समझ के पैसे लगाइएगा, रश में मत लगाइएगा कि कोई शेयर बढ़ा जा रहा है बस तुरंत खरीद लेते हैं। ऐसे जगहों पे आपको डेफिनेटली लॉस मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टडी में थोड़ा इस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हो सकता है कि आपका मन न लगे या फिर आपका फोकस ना हो, आप एक साथ 3-4 चीज़ें उठाए हैं, इस वजह से भी हो सकता है, या फिर टू मच आप स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका डेफिनेटली इस टाइम में फोकस को लेके काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो कोई आपको एक नई इंस्पायरेशन मिल सकती है, और हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि जैसे अगर आपको कुछ नया थॉट आया तो एक थॉट होगा हाँ ये मैं इस पे काम करती हूँ या करता हूँ, ये अच्छा है, तुरंत दूसरा होगा जो आपको कहेगा कि नहीं ये बेकार है। तो ये एक कन्फ्यूजन सा होना, ये भी इस टाइम पीरियड में आपको पॉसिबल है कि हो सकता है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इस टाइम पीरियड में आपको कोई चीट कर सकता है, या फिर कंफ्यूजन हो सकती है रिलेशनशिप में, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बी केयरफुल रहिएगा, थोड़ा रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं स्पेशली लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो ये जान लीजिए कि ब्रेकअप तक बात चली जाएगी। तो इसलिए अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, और जो भी डिसीजन लेना होगा 2 मंथ्स के बाद लीजिएगा। हो सकता है कि आपको क्लियर पिक्चर आफ्टर 2 मंथ्स दिखे। अभी इस टाइम पीरियड में फास्ट डिसीजन मत लीजिएगा कि रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, या वो मुझे चीट कर रही है या चीट कर रहा है मैं छोड़ दूं, ऐसा मत कीजिएगा। टाइम दीजिएगा थोड़ा, 2 महीने के बाद मे भी आपकी चीज़ें टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। बच्चों से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ी सी टेंशन बढ़ सकती है, जैसे बच्चों की एजुकेशन हुआ, या उनका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है, या ऑल ऑफ सडन उनका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है एंड वो रिप्लाई अच्छे से नहीं दे रहे हैं। ये सब भी प्रॉब्लम आएगी, जो आप जैसे कहते हैं ना, बच्चों को लेके आपका थोड़ा मूड खराब हो सकता है इस टाइम पीरियड में। अपने हेल्थ में आपको
मेंटल टेंशन का होना, स्लीप का कम होना, या स्टमक में प्रॉब्लम का होना, या हार्मोनल डिसबैलेंस का होना, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। और इस टाइम पीरियड में आप किड्स की हेल्थ को लेकर भी टेंशन ले सकते हैं, ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है। रेमेडी के तौर पे आप गणेश जी की पूजा कीजिएगा, बुधवार को स्पेशली हरी मूंग की दाल आप अगर वहाँ मतलब गणेश जी के सामने रख सकते हैं, या हरी खड़ी मूंग भी अगर आप गणेश जी के सामने रख सकते हैं तो रखिएगा, और उनसे ये मांगिएगा कि मेरी बुद्धि को ठीक रखिए, तो आपको शायद थोड़ा सा माइंड सेट रहेगा आपका। इस टाइम पीरियड में प्लीज़ मेडिटेशन कीजिएगा, या योगा कर सकते हैं तो योगा कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पीस देगा। अगर आप शेयर मार्केट करते हैं तो उसमें केयरफुल रहिएगा। शनिवार को शनि के मंदिर में जाके अगर आप तेल चढ़ा सकते हैं, या फिर काला तिल चढ़ा सकते हैं, या दिया भी जला सकते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपका स्टडी कर रहे हैं, मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्टडी कर रहे हैं और आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा, देखिए ये एग्जाम्स के टाइम है इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको मन नहीं लगता, कंफ्यूजन होती है, तो आप पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सरस्वती जी की पूजा कीजिएगा, या फिर सरस्वती मंत्रा आप अगर 5 मिनट के लिए टाइम दे सकते हैं तो प्लीज़ उसको कान में पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो कान में लगा के, जैसे कहते हैं ना मेडिटेट करना, कि जस्ट आंख बंद कर लिया और वो मंत्रा को सुन रहे हैं, आप वैसे करिएगा। और फिर जब मंत्रा खत्म हो तो याद करके सरस्वती जी को बोलिएगा कि मुझे फोकस दीजिए, मेरे को पढ़ने में मन लगाइए, मेरे एग्जाम्स टाइम है या मुझे ज़रूरत है इसकी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, और तब उसके बाद पढ़ाई कीजिएगा। मे भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, बट डेफिनेटली ये टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन रखेगा आपके स्टडी को लेकर। केयरफुल रहिएगा, मेडिटेशन करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि की। ये कंजंक्शन जो है वो आपके 4th हाउस में है, जो आपके सुख, माता, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, मेंटल पीस का हाउस है। यहाँ घर परिवार में सुख शांति में कमी का होना, या मेंटल स्ट्रेस का होना, या मॉम की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन का होना, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम का होना, या जॉब में प्रॉब्लम का होना, ये भी पॉसिबल है। आपको मेंटली कंफ्यूजन, फियर या फिर टेंशन इस टाइम पीरियड में रहेगी। आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि इरेशनल डिसीजन इस टाइम पीरियड में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा माइंड को काम रख के सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। डिप्रेशन और नेगेटिविटी इस टाइम पीरियड में बढ़ सकती है। घर में किसी बात को लेकर आपके फाइट होना, या फिर आपका मानसिक तनाव का बढ़ना, ये भी इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है। जॉब में आपको किसी सीनियर से डिसीजन का मिसमैच होना, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अचानक नौकरी चेंज करना, या बिजनेस में केयरफुल रहना, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको नौकरी चेंज करना है तो सोच समझ के कीजिएगा, या फिर अपने बिजनेस में छोटी बड़ी हर एक चीज़ के लिए केयरफुल रहिएगा। आप इस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी में, जैसे अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या आपकी प्रॉपर्टी कहीं है, उसमें जैसे कहते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम का आना, कोई भी इशू होना, या जैसे पेपर वर्क में कोई इशू होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, केयरफुल रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फैमिली एटमॉस्फेयर इस टाइम पीरियड में आपका थोड़ा टेंस होगा। आपके मॉम की हेल्थ इस टाइम पीरियड में इम्पैक्ट हो सकती है। ब्रदर सिस्टर अगर है आपके तो उससे छोटी मोटी लड़ाई पॉसिबल है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको स्पाउस से भी इस टाइम पीरियड में आर्ग्यूमेंट हो सकती है, जो आपको मेंटल टेंशन बढ़ा सकती है। घर से आपको दूर जाने की इच्छा होगी। हेल्थ पर आपको इस टाइम पीरियड में ध्यान दें। स्लीप में प्रॉब्लम होना, या फिर स्ट्रेस का होना, या कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होना इस टाइम पीरियड में बढ़ सकती है, आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा इस टाइम पीरियड में आपको अपने मेंटल पीस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। रेमेडी के तौर पर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, मंगलवार को या शनिवार को पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन लीजिए, लेकिन सुंदरकांड पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, सुंदरकांड को सुनिए।
अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उस पर जल चढ़ाइए। शनिवार के दिन काले तिल या सरसों का तेल या काली उड़द, इसको भी आप दान कर सकते हैं। दिया जला सकते हैं अपने घर में। अगर आप दिया जलाते हैं तो आप एक तरह से कहते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में लाएंगे। तो पॉसिबल हो तो घर में दिया जलाइएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो जब आप दिया जलाते हैं उसके साथ 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या कोई मंत्रा लगा के आंख बंद करके उसको सुन सकते हैं। वो भी आपको मेंटली काफी रिलीफ करेगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की। ये कंजंक्शन आपके 3rd हाउस में है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स, शॉर्ट जर्नी, करेज, यंगर सिबलिंग्स और कम्युनिकेशन का हाउस कहलाता है। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज बढ़ सकते हैं। आपको स्ट्रेस हो सकता है अपने रिलेशनशिप में, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी इस टाइम पीरियड में आपका देखा जा सकता है। इमोशनली आप कंफ्यूज या फिर टेंशन सा फील कर सकते हैं। आपको इस टाइम पीरियड में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आना, या नेगेटिव थॉट्स के वजह से सही डिसीजन का ना लेना, ये भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपको इस टाइम पीरियड में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी हो सकती है। आपको अपने मेंटली, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप इस टाइम पीरियड में मेंटली फील कर सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो हर एक चीज़ राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ आपके राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, आपकी फैमिली राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, आपका करियर राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा। ऐसा आपके माइंड में फील हो सकता है। ये एक इल्यूजन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो कि ऐसा हो रहा हो, क्योंकि राहु बैठे हैं, वो इल्यूजन देंगे। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो, बट रियलिटी में ऐसा ना हो रहा हो। करियर में इस टाइम पीरियड में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। थोड़ा हडल होगा, थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ा हार्डवर्क होगा, पर आपको करियर में कोई अगर नया प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। पार्टनरशिप में अगर आप वर्क करते हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स से, स्पेशली यंगर सिबलिंग से। इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा हो सकता है कि हेल्प ना मिले, या फिर उसकी वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस हो, या थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। आपको इस टाइम पीरियड में आपके वर्क में भी थोड़ा मिसमैच हो सकती है। मतलब आप लोगों के साथ आपका ओपिनियन मैच न करे, ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके ट्रैवल में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती है। रिलेशनशिप में आपके भाई बहन के साथ आर्ग्यूमेंट का होना, या स्पाउस के साथ गलत फहमी का शिकार होना, या छोटी छोटी बात को लेकर फैमिली में स्ट्रेस का बढ़ना, ये पॉसिबल है। हेल्थ के लिए करंटली आप इस टाइम पीरियड में मेंटल टेंशन, या फिर स्लीपलेस नाइट जो होती है वैसी स्लीपलेस नाइट, हेडेक, कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब सारी चीज़ें पॉसिबल है कि हो सकती हैं अगर आप मेडिटेशन या योगा करते हैं, या फिर आप मतलब ये तो करेंगे ही, इसके साथ अगर आप हेल्दी ईटिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए सही होगा। आपको रेमेडी के लिए इस टाइम पीरियड में फ्राइडे या सैटरडे को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस इससे बहुत कम होगा, और आपको इस टाइम पीरियड में मेंटल स्ट्रेस का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको इस समय पॉजिटिव थिंकिंग करना या सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप के लिए आपको थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है। हर किसी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर के साथ हो, या आपके फैमिली, आपको थोड़ा सा ध्यान देना और काम रहने की ज़रूरत है। बिना ज़रूरत के आर्ग्यू मत कीजिएगा किसी से भी। शनिवार को आप सैटर्न का मंत्र पढ़ सकते हैं, शनि भगवान का मंत्र पढ़ सकते हैं, या दुर्गा जी की भी पूजा कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पर प्लीज़ 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 अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। आप बेतुका बोले तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की।
ये ट्रांजिट जो है ये आपके सेकेंड हाउस में होगा, जो कि फैमिली, वेल्थ, फैमिली रिलेशनशिप, आपका वे ऑफ टॉकिंग, इन सब का हाउस कहलाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का होना, फैमिली में स्ट्रेस का होना, आपकी हार्श बोली या फिर आपके आत्मसम्मान में कमी हो सकती है या प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। मेंटली आप थोड़ा डिस्टर्ब या टेंशन में रह सकते हैं। वो कोई भी बात हो सकती है, कोई छोटी बात हो सकती है या कोई बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आपका मेंटल स्ट्रेस इस टाइम पीरियड में काफ़ी बढ़ेगा। नेगेटिव थॉट इस टाइम पीरियड में आपको बहुत आएंगे और आपको ऐसा फील होगा ना कि खुद पे आप अपने डाउट ज़्यादा करेंगे कि मैं ही सही नहीं हूँ, मैं ही हर चीज़ गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसी फीलिंग आपको बहुत रहेगी। आप इस टाइम पीरियड में थोड़ा इमोशनली कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर आप टू मच गुस्सा भी कर सकते हैं। आप अपने फैमिली में किसी भी बात पर गुस्सा या बुरा बोलना, ये सारा चीज हो सकता है बिकॉज आप इस टाइम पीरियड में थोड़ा दिमाग से परेशान रहेंगे, जिसके वजह से आपकी बोली थोड़ी हार्श हो जाएगी। खुद पे डाउट करते रहेंगे, खुद में कमी निकालते रहेंगे। सामने वाला अगर कुछ बोलेगा तो मे बी आपका रिप्लाई उसके साथ अच्छा ना हो, ये पॉसिबल इस टाइम पीरियड में हो सकता है। करियर में आपको जो है मनी रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। आपको थोड़ा वर्क प्लेस पर डिसिप्लिन की भी कमी हो सकती है और आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपका उतना इंटरेस्ट ना हो वर्क करने में, मतलब आप बस करे जा रहे हैं। ऐसा जो एक डेडिकेशन होता है ना, वो डेडिकेशन नहीं हो सकता है। आपको ऐसे लगेगा कि यार ये काम है, रोज करना है, ऐसे टाइप की आपको फीलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपका आपके सीनियर के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होना पॉसिबल हो सकता है। वहां पर भी स्पेशली कहूंगी कि अपने बोली पर प्लीज ध्यान रखिएगा। सीनियर के साथ आर्ग्यूमेंट करने में कुछ बुरा या कुछ ऐसा मत बोलिएगा जिससे कि आपके वर्क लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आपको इस टाइम पीरियड में अपने वर्क लाइफ में और अपनी फैमिली में दोनों में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली आपके बोलने के तरीके के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको इस टाइम पीरियड में मनी को भी लेकर थोड़ा सा टेंशन का होना या डिससेटिस्फेक्शन का होना पॉसिबल है। किसी बात को लेकर आपके रिश्ते में करवाहट आ सकती है। वो जरूरी नहीं है आपके स्पाउस के साथ, वो किसी और के साथ भी हो सकता है, बट आपके रिश्ते में किसी के साथ आपको अच्छी फीलिंग ना आए। स्पाउस के साथ स्पेशली कहूंगी कि ढंग से बात कीजिएगा, नहीं तो लड़ाई होना पक्का है। मतलब इस टाइम पीरियड में बेसिकली मेरा आपके साथ सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज बोलने से पहले सोचिएगा। चाहे वो किसी से भी बात कीजिए, चाहे अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे अपने रिश्तेदारों से हो, चाहे अपने स्पाउस से हो, थोड़ा सा नाइसली बात कीजिएगा। इस टाइम पीरियड में हेल्थ को लेकर थोड़ा अप डाउन हो सकता है। आपको थोड़ा टायर्ड फीलिंग रहेगी। एक्चुअली मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल को इस टाइम पीरियड में टायर्ड सी फीलिंग होगी, क्योंकि शायद एनर्जी हमें थोड़ी कम लगेगी बिकॉज ऑफ मे बी सैटर्न या जो भी कह लीजिए, बट ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ऐसा होगा कि या फिर मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा होगा। ये भी पॉसिबल है कि सारे लोगों में, मोस्ट ऑफ द पीपल में मेंटल स्ट्रेस काफ़ी रहेगा। एटलीस्ट जो मेडिटेशन नहीं करते ना, उन्हें माइंड को काम करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा इस टाइम पीरियड में। और ये मेंटल स्ट्रेस के वजह से मुझे लगता है कि फिजिकली हम काफ़ी टायर्ड फील करेंगे ऑल द टाइम, या वीकनेस सी फीलिंग रहेगी क्योंकि हेडेक रहेगा, स्लीप नहीं होगी प्रॉपरली। ये सिर्फ एक्वेरियस की बात नहीं कर रहे, ये मोस्ट ऑफ द साइन के साथ ये प्रॉब्लम आएगी कि हम टायर्ड फील करेंगे। आपके पर एक्वेरियस वालों को आपके इस टाइम पीरियड में गले में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको मेंटल टेंशन या चिंता की वजह से सर में दर्द का होना, या आपके ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो थोड़ा फ्लक्चुएट करना बिकॉज आपका टू मच स्ट्रेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पेट में भी आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक्चुअली देखिए तो ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रेस रहेंगे आपको, तो आपके हेडेक होना या अच्छा फील ना होना या पेट में दर्द होना या फिर
ब्लड प्रेशर का अप डाउन होना, ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है। आपके मेंटल स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रेमेडी के लिए इस टाइम पीरियड में अगर आप सैटरडे को काले तिल का दान करते हैं या फिर सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप हनुमान जी की पूजा बहुत कीजिएगा इस टाइम पीरियड में। हनुमान चालीसा पढ़ना, चाहे सुंदरकांड का पाठ करना, जो भी आपकी इच्छा हो, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सबसे ज़्यादा ईगो में आकर अपनी बोली प्लीज़ खराब मत कीजिएगा। आपको अपने बोली का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपके पेरेंट्स हैं या आपसे बड़े कोई हैं तो उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा मेडिटेशन और योगा पे थोड़ा टाइम दीजिएगा। आपका मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम होगा उसकी वजह से। आप जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतना अपने में होते हैं, इतने काम फीलिंग खुद में होती है ना, कि हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो आप बहुत सी जगहों पे बोलने पे ध्यान देंगे, या शायद बहुत सी जगहों पे आपको ऐसा फील होगा कि क्यों बोलूं, छोड़ो, ख़त्म करते हैं मैटर को, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप में, चाहे वर्क में हो, चाहे रिलेटिव्स के साथ हो, चाहे आपके स्पाउस के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, आपको अच्छा फील होगा, परेशानी कम आएगी। अपने मनी मैटर पे इस टाइम पीरियड में थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं हमारी लास्ट साइन पाइसियन यानी मीन राशि की। ये ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में होगा, जहाँ पे कि राहु पहले से बैठे हुए हैं और आज शनि भी यहाँ ट्रांजिट करके आ जाएंगे। आज से आपकी 7:30 का पीक टाइम शुरू हो गया है। ये जो फर्स्ट हाउस है इसको लग्न कहते हैं, जो कि व्यक्ति के नेचर को, फिजिकल बॉडी को, आपकी हेल्थ को, आपकी थिंकिंग को, इन सब को प्रेजेंट करता है। आपके लाइफ में इस टाइम पीरियड में बड़े चेंजेस का होना, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल स्ट्रगल हो, या फिर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस इस टाइम पीरियड में बढ़ सकती है आपके लिए। आपके नींद का पूरा न होना, एंजाइटी होना, या फिर ओवर थिंकिंग करना, सेल्फ डाउट करना, अपने डिसीजन मेकिंग में आपको इशू लाना कि मतलब आपका डिसीजन सही है गलत है, ऐसा थॉट्स का आना या डाउट्स होना, ये भी पॉसिबल है इस टाइम पीरियड में। इस टाइम में आपको थोड़ा इमोशनल अप डाउन्स हो सकते हैं। आपका स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअल साइड में हो तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन इस टाइम में बढ़ सकती है। स्पिरिचुअली आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। करियर में आपको कोई प्रॉब्लम या बहुत हार्ड वर्क आपने किया बट उसका रिटर्न नहीं मिला, ये भी पॉसिबल इस टाइम पीरियड में हो सकता है। फाइनेंस में आपको कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस इस टाइम में बढ़ सकता है। फॉरेन में ट्रैवल पॉसिबल है, या करियर में कोई शिफ्ट होना, वर्क प्लेस पे कोई शिफ्ट होना, ये भी इस टाइम पीरियड में देखा जा सकता है। पर्सनल लाइफ में आपको किसी भी साजिश का सामना करना पड़ सकता है, या कोई अनएक्सपेक्टेड बातें बाहर आ सकती हैं, ऐसा भी इस टाइम पीरियड में हो सकता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, जो छुपी हुई बातें बाहर निकलना, वो इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। आपका इस टाइम में रिश्तों में टेंशन बढ़ सकती है, स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर से। और सोशल लाइफ से इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा दूर होंगे, मतलब आपका मन नहीं करेगा सोशली सबसे इन्वॉल्व होने का, आपको अपने अकेले में रहने का मन ज़्यादा करेगा। घर में आपको किसी की हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है। आपका लोकेशन चेंज हो सकता है इस टाइम पीरियड में, ये भी पॉसिबल है। हेल्थ में इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा हेडेक का होना, आई की प्रॉब्लम का होना, एलर्जी या स्किन से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। सॉरी। मेंटल हेल्थ या एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी इस टाइम पीरियड में बढ़ सकता है। रेमेडी के तौर पे शनि या राहु के मंत्र का जाप कीजिए। सैटरडे को काली तिल या फिर सरसों का तेल या फिर काले कपड़े का आप दान कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए। 7 मुखी या फिर 8 मुखी रुद्राक्ष अगर पहन सकते हैं तो प्लीज पहनिए। मेडिटेशन या फिर मंत्रा चैंटिंग
अगर आप करते हैं तो आप अपने माइंड को काफ़ी काम करेंगे, और अगर आपका माइंड काम होगा तो आप खुद काम रहेंगे, क्योंकि ये आपके लगन मतलब आपकी ओवरऑल बॉडी प्लस आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए अपने माइंड को काम डाउन रखिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने को दीजिएगा, अपने को ये फील कीजिएगा कि मैं पूरे तौर पे ठीक हूँ, मेरा हर चीज़ ठीक चल रहा है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप काफ़ी पीसफुल रहेंगे, क्योंकि ये जान लीजिए कि ये टाइम पीरियड मतलब आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है, बिकॉज ये आप फील भी करेंगे और आपके फिजिकल रूप में भी दिखेगा। मतलब आप लग्न में पे और मून पे दोनों पे ही इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि लग्न में सैटर्न है और राहु है, और मून में भी सैटर्न है। मतलब मून साइन पे सैटर्न आए हैं और लग्न के हिसाब से भी सैटर्न और राहु दोनों हैं। तो मतलब आप ओवरऑल फील करेंगे, होल बॉडी ये पूरा का पूरा आप फील करेंगे, वो चाहे फिजिकल होगा चाहे मेंटल लेवल पे होगा। इसलिए प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अपने माइंड को काम डाउन रखिएगा। अगर आप माइंड काम डाउन रखेंगे, ट्रस्ट मी, फिजिकल भी आप अपने को अच्छा फील करेंगे। क्योंकि अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन हुआ, माइंड में डाउट हुआ, माइंड में टेंशन हुआ, तो एग्जैक्ट आप वैसा ही अपनी बॉडी पर भी फील करेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव सोचिएगा, ये सोचिएगा मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मेरा माइंड बहुत काम डाउन है, तो आपको उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए, अभी तक मैंने आपसे ये बताया कि शनि और राहु टुगेदर हर एक राशि में क्या क्या प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। देखिए, ये जो योग है शनि और राहु का, ये बहुत टफ होता है, लेकिन अगर आप समझदारी से इसको हर्डल करते हैं तो ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। एक्चुअली ये स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइम है। मैंने आपसे हर एक राशि का प्रेडिक्शन किया है, साथ में रेमेडीज भी शेयर किया है, पर अगर इस पीरियड में आप मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, ग्राउंडिंग या फिर पेशेंस, इन सबको और सेल्फ अवेयरनेस ये रखते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। आपको इस टाइम पीरियड में अपनी केयर करना, अपने मेंटल और इमोशनल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान देना, खुद को हील करना, खुद को काम डाउन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में ये जो इफ़ेक्ट पड़ेगा हमें मेंटली बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें आप फिजिकल देखेंगे ना, वो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो वो मोस्टली आपके मेंटल स्ट्रेस के वजह से बढ़ेगी। तो इस टाइम पीरियड में हमें कंफ्यूजन बहुत मिलेगी, क्योंकि दो प्लैनेट, बहुत ही स्ट्रांग प्लैनेट टुगेदर एक साथ बैठे हैं, और वो दोनों टू डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स हैं, दोनों एक जैसी एनर्जी नहीं रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें कंफ्यूजन मिलेगी। इसलिए कह रही हूँ कि रेमेडी एक तरफ, अपनी केयर करना, मेडिटेशन करना, खुद के लिए पॉजिटिव थॉट रखना, ग्राउंडिंग करना, नेचर की से कनेक्ट होना, और सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पे बिलीव करना, उससे ये आस करना कि जो भी टाइम पीरियड ये चल रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरे साथ जेंटल रहिए, परेशानियों को दूर कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए। जो भी आप जिस भी भगवान, गॉड जिसको भी मानते हैं, या आप यूनिवर्स को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उससे आस्किंग रखिए, उस पर बिलीव कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए और खुद पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके मैसेजेस को पढ़ना, और मैं उससे कुछ नया सीखना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप अपने थॉट शेयर करेंगे तो मैं कुछ और नया सीख पाऊँगी, कुछ नया बना पाऊँगी। और आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप और जानना चाहते हैं, तो मैं वैसे भी कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी। अभी के लिए बस इतना। एक नए कंटेंट के साथ नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं केतु के बारे में बात करूँगी, उसके बाद मैं कोई नया कंटेंट लेके आऊँगी।
तो वेट कीजिएगा केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है 18 मई को, उसका सारे राशियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।